हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपने चैनल ग्रेट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोग सामने एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि किसी सदिश के डीसी कैसे फाइंड आउट करते हैं और डीआर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले क्या है, डीसी और डीआर का जब जिक्र करते हैं तो ये माइंड में सबसे पहले आ जाता है कि सर इस टॉपिक में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है। और वाकई में इस टॉपिक में कन्फ्यूजन जब मैंने पढ़ा था तब मेरे को भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती थी। लेकिन क्या होता है कि जब प्रैक्टिस आप करते जाते हो तो फिर वो सारी चीज़ें क्या हैं, आसान लगने लगती हैं। आप देखते हो स्टार्टिंग में जब आप साइकिल चलाते हो बहुत बार गिरते हो कि नहीं गिरते हो, ठीक है, लेकिन एक समय वो फिर आ जाता है कि आप हाथ छोड़ के भी चलाने लगते हो। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर भी, यानी थोड़ा सा क्या है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो जो कन्फ्यूजन है उससे डरो मत, प्रैक्टिस करोगे तो वो जो कन्फ्यूजन है अपने आप क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। बाकी हम यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से सारी कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। बस आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने जैसे कभी कभार क्या होता है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें जब पढ़ लेते हैं, बहुत सारा नॉलेज कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब हम लोग रिवाइज करने के लिए बैठते हैं तो हम लोग बीच से कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं तो हमको नहीं आता है, ठीक है। तो जब कभी भी आप डीसी डीआर, स्पेशली यही एक ऐसा टॉपिक है डीसी डीआर का, अगर आप जब कभी भी रिवीजन करेंगे तो आप इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यानी पहला जो आपको टॉपिक पढ़ाया गया था वहीं से ही स्टार्टिंग करेंगे और फिर धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। मतलब आप ये सोच रहे हो कि हम डायरेक्ट 20 से सवाल लगाना चालू करते, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। और अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब भी आपको कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। कार्ड्स का आपने देखा होगा, घर बनाया जाता है तो वहाँ पर आपने देखा होगा जब आप घर बनाते 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 एकदम 3-4 मंजिल जब खड़ी कर लेते हैं तो उनमें से अगर एक पत्ता गिर जाता है तो पूरे पत्ते गिरने में समय नहीं लगता है, समझ रहे हो। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी है, आप कोई भी पॉइंट को स्किप मत करना, ठीक है। आपको स्टार्टिंग से जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको आप अच्छे से ध्यान से समझेंगे, डेफिनेटली आपको पूरे टॉपिक की जितनी भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे डीसी क्या होता है, फॉर्म के बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करें तो ये वैक्टर्स की निकाली जाती है। किसकी निकाली जाती है? वैक्टर्स की। वैक्टर्स बोलो या फिर लाइन बोलो, कोई भी लाइन है और वैक्टर है या फिर पॉइंट है, इनमें आप डिफरेंस थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आप अभी पल भर के लिए हमने आपको बता दिया तो ये तीनों क्या है, एक जैसे ही हैं। आप वेक्टर, लाइन, पॉइंट तीनों का मतलब है भी क्या समझोगे, एक ही तरीके से। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि कोई सदिश दे देगा और कहेगा इसके आप डीसी निकालो है और इसी के आप क्या निकालो, डीआर निकालो। कोई लाइन दे देगा और इसके आप डीसी निकालो और इसके क्या है, डीआर निकालो। कोई पॉइंट दे देगा, इसका भी आपसे कहेगा डीसी निकालो और क्या निकालो, डीआर निकालो। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक में वेक्टर होता है, उसके डीसी डीआर निकालने रहते हैं। एक में लाइन होती है, उसके डीसी डीआर निकालने होते हैं। एक में पॉइंट होता है, उसके क्या निकालने रहते हैं, डीसी डीआर निकालने रहते हैं। तो कंफ्यूजन मत रखना, पॉइंट से आप वेक्टर बना सकते हो और वेक्टर से क्या है, लाइन बनती है, समझ रहे हो। तो ये सब जो चीजें हैं ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। डीसी की फुल फॉर्म को समझ लेते हैं। डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्शन कोसाइन। क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दिक कोज्या। क्या बोलते हैं? दिक कोज्या। एक एक चीज समझते चलो, क्या बोलते हैं? दिक कोज्या बोलते हैं, ठीक है। डीआर की फुल फॉर्म को भी जरा यहां पर समझ लेते हैं। डीआर की फुल फॉर्म होती है डायरेक्शन रेशियो। क्या होती है? डायरेक्शन रेशियो। पहले ही जानना जरूरी है ना भाई, आप क्या हो, इनके अगर फुल फॉर्म को ही नहीं जान रहे हो तो फिर आप आगे कुछ नहीं कर सकते। डायरेक्शन रेशियो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिक अनुपात। क्या बोलते हैं? दिक अनुपात, ठीक है। अब देखिए कैसे निकाले जाते हैं वो हम यहां पर आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डीसी क्या होता है और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे डीआर क्या होता है, ठीक है। तो समझते हैं जरा डीसी की परिभाषा क्या कहती है। डीसी की परिभाषा ये कहती है यदि कोई सदिश एक्स एक्सिस से अल्फा कोण, लिख सकते हैं आप अगर लिखना चाहें, यदि कोई सदिश एक्स एक्सिस से अल्फा कोण, वाई एक्सिस से बीटा कोण और जेड एक्सिस से गामा कोण बनाती है तो उसके कॉस के मान को उस सदिश का क्या कहते हैं, डीसी या फिर डायरेक्शन कोसाइन, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, दिक कोज्या कहते हैं। अब देखिए सदिश क्या है। सदिश का मतलब मैंने आपको बताया था, बहुत बार जिक्र करा है और काफी सारे वीडियोस भी पढ़ी हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्या होता है? सपोज एग्जांपल के लिए कोई लाइन है, इसकी एक अपने पर्टिकुलरली लेंथ है, लेकिन अगर इसी में आपने डायरेक्शन दे दी तो ये आपका इस लाई का वेक्टर हो जाएगा। यानी इसको आप क्या बोलोगे, वेक्टर ए। यानी ये ए है तो अब इसको आप क्या पढ़ोगे, वेक्टर। क्या पढ़ोगे? वेक्टर ए, ठीक है। तो ये तो एक क्या हो गई भाई, फिजिक्स के में भी ये टॉपिक है तो फिजिक्स वाले टीचर आपको ये परिभाषा दिए होंगे कि जब कभी भी दिशा
जब कभी भी दिशा प्लस परिमाण होता है, दिशा प्लस परिमाण होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर। यानी अगर दिशा नहीं सिर्फ परिमाण तो फिर वो वेक्टर नहीं है, परिमाण और दिशा नहीं तो फिर वो वेक्टर नहीं। दोनों चीजें होनी चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए और परिमाण भी होनी चाहिए, यानी तब वो क्या है आपका वेक्टर यानी सदिश कहलाएगा। समझ रहे हो, इसको एरो से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, अब आप थोड़ा सा क्या है एडवांस में आओ। एडवांस का मतलब जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे आज के अगर 10 साल पहले जाओ तो जो सेलफोन वगैरह थे, मल्टीमीडिया मोबाइल फोन थे, उनका क्या था क्राइटेरिया, और आज की डेट में क्या है। ठीक है, आज तो आप टच स्क्रीन देखते हो मोबाइल, बहुत सारे एडवांस फीचर्स आते जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। यानी अब थोड़ा एडवांस स्मार्ट स्टडी आप कर रहे हो। स्मार्ट स्टडी में क्या है कि वेक्टर में आप एक चीज याद रखिएगा कि आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स होंगे। जैसे सपोज एग्जाम्पल के लिए हमने आपसे कहा, हमने कहा ये अब डायग्राम नहीं है, आपको दिशा और परिमाण नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इसमें क्या देख रहे हो, आई कैप देख रहे हो, यानी ये क्या है वेक्टर है। मैंने लिखा 3 आई कैप, मैंने कहा बताओ वेक्टर है नहीं, बिल्कुल है। एक साथ एक लड़के ने कहा कि सर हमने कहीं कहीं देखा है ये, अरे यार वेक्टर की दुनिया में सारे सवाल ऐसे ही होंगे जिनमें आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म आपको क्या है नजर आएंगे ही आएंगे। तभी तो यहां पर अब ये क्या है बेसिक फंडा है, लेकिन अब जो आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो तो एडवांस टेक्नोलॉजी के तौर पर अगर देखा जाए तो वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप टर्म लिखते हैं। तो चलो थोड़ा सा वेक्टर के बारे में जानकारी हो गई, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी में ये है कि भाई डीसी क्या होता है, तो समझते हैं। देखिए जितना आज इस छोटी सी वीडियो में कंप्लीट हो सकता है, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं जरा डीसी क्या होता है। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए हमने कोई एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, ठीक है, वो कार्टेशियन प्लेन चूंकि अब आपका जो कार्टेशियन प्लेन है वो 3D बेस का है। 3D में क्या होता है बेटा, 3 एक्सिस हो जाती हैं, एक एक्स हो जाती है, एक वाई होता है और एक क्या हो जाती है, जेड हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब तक आप 2D की दुनिया में, यानी क्लास 10th की ये दुनिया थी, ठीक है, क्लास 10th में आपको 2D की दुनिया थी, अब ये क्या है 3D की दुनिया है। और 2D की दुनिया में कोई भी पॉइंट होता है वो आपका बेटा x, y फॉर्म में होता है, लेकिन अगर 3D की दुनिया में यानी 12th की दुनिया में अगर देखा जाए तो जो पॉइंट होता है वो x, y, z के फॉर्म में होता है, x, y, z के फॉर्म में होता है। यानी यहां पर अगर हम आपसे कहेंगे कोई पॉइंट है, बिंदु है, मतलब वो उसमें क्या है 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक x का होगा, एक y का होगा और एक किसका होगा, z का होगा। ये माइंड में आप रखिएगा। ठीक है, 2D का मतलब क्या होता है, 2D का मतलब होता है, यहां पर समझ में आ रहा है, जैसे 2 और डायमेंशन। ठीक है, यानी 2D का मतलब क्या है, 2 विमाएं होंगी। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए हमने एक बॉक्स बनाया ये आपके सामने, तो यहां पर आप देख रहे हो इसकी 2 डायमेंशन दिख रही है, एक लंबाई दिख रही है और एक क्या दिख रही है, चौड़ाई, यानी ये 2D फिगर है। सपोज एग्जांपल के लिए हमने बॉक्स बनाया लेकिन थोड़ा सा अलग स्टाइल में बनाया, यानी ये बनाया। ठीक है, अब हमने आपसे कहा बताइए कैसा है, 2D है कि 3D है। तो अब आप देख सकते हो यहां पर लंबाई और उसके साथ चौड़ाई और फिर क्या है ऊंचाई, 3 डायमेंशन आ गई। दैट मींस ये आपका क्या है 3D फिगर है। कैसा है, 3D फिगर 2D फिगर के कंपैरिजन पर अगर देखा जाए ज्यादा क्लियर होते हैं, क्योंकि यहां पर एक डायमेंशन और इंक्लूड हो जाती है। तो यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, कोई एक वेक्टर है। सपोज एग्जांपल के लिए उसको हमने बोल दिया ए वेक्टर, और वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा कोण बना रहा है। कितना बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। सपोज एग्जांपल के लिए ये कितना बना रहा है, बीटा कोण बना रहा है, और ये कितना बना रहा है, गामा कोण बना रहा है। तो इन्हीं के कॉस के मान को इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉस का मतलब सब में कॉस लगा दो, यानी कॉस अल्फा और कॉस बीटा और कॉस गामा, यही क्या कहलाएगा, इस सदिश के या फिर इस वेक्टर के क्या है, डीसी कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, डीसी कहलाएंगी। यानी ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये क्या है, डीसी है। किसके किसके बीच का है, ये डीसी है एक सदिश का जिसका एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से अल्फा कोण है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन से बीटा कोण है और जेड एक्सिस की डायरेक्शन से गामा कोण है। तो यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हो गया। सर कहीं कहीं देखा हमने एल लिखा है, एम लिखा है, एन लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, रिप्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो एल एम एन से। इनमें रिलेशन भी होता है। रिलेशन मतलब क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप इसको ऐसे चाहो या फिर इसको इसी तरीके से लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। यही क्या है, डीसी कहलाते हैं। डीआर क्या है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हमने आपको डीसी बताया, डीसी के बीच में रिलेशन बताया, और 2D फिगर क्या होता है, 3D फिगर क्या होता है, इसी तरीके से वेक्टर के बारे में थोड़ी सी बहुत जानकारी थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम किसी वेक्टर के डीसी और डीआर फाइंड आउट करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही।